नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जो महुआ मोइत्रा है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, उनको संसद से बाहर निकाल दिया गया है। संसद की सदस्यता उनकी ख़त्म कर दी गई है। उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो उन्होंने सवाल पूछे हैं संसद में 2019 से लेकर अभी तक, वो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी एक बिजनेसमैन है, उनसे पैसे लेकर वो उनकी पसंद के सवाल पूछे हैं। दर्शन हीरानंदानी के पसंद के सवाल पूछे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल देखा गया है कि जो भी 62 सवाल उन्होंने पूछे हैं, उन 62 सवालों में से 50 सवाल उन्होंने अडानी के खिलाफ ही पूछे हैं। तो आज संसद की एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाए गए थे, वो सारे आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं उन्होंने, और इसके चलते संसद से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात बता दें कि दर्शन हीरानंदानी के बारे में आपको बताते हैं कि जिनसे उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। दर्शन हीरानंदानी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, जिनका ऑफिस मुंबई में है, लेकिन वो विदेश में रहते हैं, और उन्हीं से पैसे लेकर जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने संसद में जो सवाल पूछे हैं 62, उसमें से लगभग 50 से ज़्यादा सवाल उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के मनपसंद के पूछे हैं। ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये बताते हैं आपको। एथिक्स कमेटी ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है महुआ मोइत्रा पे, वो ये लगाया है कि जो उनका अकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट हुआ है 2019 से लेकर सितंबर 2023 के बीच 47 बार विदेश से ऑपरेट हुआ है, वो भी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात से ऑपरेट हुआ है। और आपको बता दें कि इन 4 सालों में 2019 से लेकर 2023 तक 4 बार महुआ मोइत्रा ने दुबई का टूर भी किया है। और सबसे बड़ी बात ये आई है सामने, जितनी 47 बार की बात की जा रही है आपको कि 47 बार उनका जो अकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट हुआ है। सबसे बड़ी बात निकल के उसमें ये आई कि एक ही आईपी एड्रेस से जो भी ऑपरेशन जो भी ये 47 बार ऑपरेट हुआ है, वो एक ही आईपी एड्रेस से हुआ है। ये उनका जो अकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट हुआ है, एक ही आईपी एड्रेस से। अब यहाँ पर बात करते हैं हीरानंदानी के बारे में। हीरानंदानी जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और कई सारे पार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वो अपनी रुचि रखते हैं बनाने में। जो उनकी कंपनी है वो मुंबई में काम करती है, लेकिन जो हीरानंदानी है वो विदेश में ही रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते, भारत में नहीं रहते हैं। और संसद जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने अपना संसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दर्शन हीरानंदानी को दे रखा है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें रहते हैं, वो उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन को शेयर कर रखा है जिसका ना तो संसद से कोई लेना देना है, ना ही भारत में वो रहता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह का उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं उनके साथ, और अपना संसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया है, तो वो किसी भी आदमी के हाथ लग सकता है। आप कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड संसद का शेयर किया है बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ, तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। किस तरह से सांसद को अलाउड नहीं होते हैं कि अपने यूज़र नेम पासवर्ड किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, संसद के अंदर क्या चल रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स उसमें रहते हैं जो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया है यूज़र नेम पासवर्ड। सन 2019 में महुआ मोइत्रा पहली बार सांसद बन के आई थी संसद में, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से। उसके बाद से उन्होंने संसद में लगभग 62 सवाल पूछे हैं, जिसमें से मुख्यतः वो पेट्रोलियम विभाग से लेकर पूछती रहती हैं। और कह सकते हैं कि 9 बार उन्होंने सीधे अडानी से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। 9 बार सीधे अडानी से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। बिजनेसमैन हीरानंदानी के कहने पर उन्होंने 62 में से 50 बार उनकी मनपसंद के सवाल पूछे हैं, और ये आरोप उन पर लगाया है कि उन्होंने काफ़ी भारी रकम ली है बिजनेसमैन हीरानंदानी से ये सवाल पूछने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अडानी को टारगेट किया गया है महुआ मोइत्रा द्वारा, किस तरह से भारत सरकार को टारगेट किया गया था, किस तरह से अमित शाह को टारगेट किया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो टारगेट करती रही हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से महुआ मोइत्रा ने ये सारे सवाल एक बिजनेसमैन के कहने पर संसद के अंदर, भारत की संसद के अंदर वो सवाल पूछे हैं। और अब जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में
सब सिद्ध हो गया है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सब कुछ सिद्ध हो चुका है। और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका ये मिल चुका है कि जिस तरह से मोहिया मित्रा की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, एक प्रस्ताव पास हुआ उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए और वोटिंग के ज़रिए उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोहिया मित्रा का कहना इस बार ये था कि जब वो जा रही थी संसद में अपनी हेयरिंग के लिए, उनका कहना ये था, तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, महाभारत और चीर हरण की भी वहाँ पे बातें कर रही थी। लेकिन अब जब ये सच सामने आ गया है तो उनकी अब संसद की जब सदस्यता रद्द कर दी गई है तो अब वो कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी इस फैसले के खिलाफ। खैर वो जा सकती हैं, ये उनका पर्सनल डिसीज़न है। जिस तरह से भारत की संसद को उन्होंने दागदार किया है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर किया है, पैसे लेकर सवाल पूछे हैं, उससे तो लगता यही है कि मोहिया मित्रा की जो सदस्यता है वो रद्द करनी जायज़ थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।